द सिलेंडर, इससे तुम सब लोग ना भली भांति फैमिलियर होंगे। क्यों होंगे तुम इससे फैमिलियर? पता ही होगा यार तुम्हें ये तो। जब मम्मी किचन में चपाती बनाती हैं तो उनके हाथ में क्या होता है? एक रोलर होता है ना? दैट रोलर इज सिलेंडर। वही रोलर क्या होता है? हमारा सिलेंडर होता है। तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस होंगे इसके साथ तुम्हारे, ठीक है। ये क्या है? सिलेंडर। अब सिलेंडर की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। ये क्या होती है? इसकी रेडियस, ठीक है। और ये क्या होती है? हाइट। अब तुम्हें ना बहुत सारी जगह पढ़ने को मिलेगा अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर और अ राइट सर्कुलर सिलेंडर? नो, कोई डिफरेंस नहीं होता एक सिलेंडर में और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। बड़ी सिंपल सी बात है यार। ये रेडियस और हाइट में क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा, इसीलिए वो बोल देता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और हर सिलेंडर में यही होता है कि रेडियस और हाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर बोले या सिलेंडर बोले, दोनों का मतलब सेम टू सेम, ठीक है। सो दिस इज रेडियस, ये क्या है? तुम्हारी हाइट है, ठीक है। फॉर्मूले की बात करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगेन बेस एरिया इंटू हाइट, है ना भाई। कौन सा फिगर है? प्रेजेंट फिगर है, तो बेस एरिया इंटू हाइट होगा। अब जरा चेक करो कि इसका बेस कैसा है? सर्कुलर। सर्कल का एरिया क्या होता है? बेस एरिया लिख रहे हैं हम फिलहाल। बेस है सर्कुलर और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। लगा दो हाइट। और यही तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? सी एस से। सी एस से ऑफ सिलेंडर। हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था प्रेजेंट फिगर के लिए, किसका? सी एस से के लिए, वो क्या था? बेस पेरीमीटर इनटू कितना? हाइट। बेस कैसा है? सर्कुलर। सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। बेस पेरीमीटर किसका? सर्कल का पेरीमीटर, एंड दैट इज सर्कमफेरेंस इनटू हाइट। और यही तुम्हारा होता है क्या? सी एस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ टी एस से। टी एस से ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा था? सी एस से प्लस 2 इंटू बेस एरिया, है ना। सी एस से क्या लिख लो? 2 पाई आर एच। भाई सिलेंडर के लिए लिख रहे हो तो सिलेंडर का ही तो सी एस से लिखोगे, क्यूबॉइड का थोड़ी ना लिख दोगे। तो सी एस से ऑफ क्या? सिलेंडर आ गया, प्लस 2 इंटू बेस एरिया। सिलेंडर का बेस कैसा है? सर्कुलर, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 और सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही रख लो याद, या इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो। तुमने 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बचा? एच प्लस आर। अब तुम इसे 2 पाई आर एच प्लस आर बोलो या 2 पाई आर प्लस एच बोलो, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दिस इज टी एस से ऑफ सिलेंडर। देखो टी एस से का मतलब होता है पूरा एरिया, यानी कि उसका कर्ड सरफेस का भी एरिया, उसके टॉप का भी एरिया, उसके बॉटम का भी एरिया, यानी कि पूरा हमें एरिया चाहिए उसका। सो दिस इज द टी एस से ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये तो थे हमारे किसके? सिलेंडर के फॉर्मूले। अब प्रिज्म फिगर हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट आती है हमारी पिरामिड फिगर्स, ठीक है। तो पिरामिड फिगर में सबसे पहले क्या आता है? हमारा कोन। कोन, ठीक है। और जो पिरामिड फिगर्स होती हैं उनके लिए ऐसे कोई जनरल फॉर्मूले हमारे पास नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रिज्म फिगर के लिए पढ़े, ऐसे फॉर्मूले हमारे पास पिरामिड फिगर्स के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या है? कोन। अब कोन में भी यही है, वो कोन बोले या राइट सर्कुलर कोन बोले, अगेन सेम टू सेम, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये तुम्हारी रेडियस है, ये हाइट है। यहाँ पर एक और डायमेंशन आ जाता है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? रेडियस। ये क्या है? हाइट। ये दिख रही है ना तुम्हें एक, दिस इज योर स्लैंट हाइट। क्या है ये? स्लैंट हाइट, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें रिलेशन पता होना चाहिए किसमें? रेडियस में, हाइट में एंड स्लैंट हाइट में। रेडियस में, हाइट में एंड स्लैंट हाइट में। देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये कितना? 90 डिग्री। दिस वुड बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
तो क्या होगा, यहाँ पे पहला रिलेशन आता है L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा बहुत बार होता है कोन में कि वो इन तीनों में से हमें एक डायमेंशन दे दे, दो डायमेंशन दे देता है, रेडियस में, हाइट में और स्लैंट हाइट में, कोई दो पता होंगे, और कुछ ऐसा पूछ रहा होगा जिसके लिए हमें तीसरा पक्का फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमें L और R पता है, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन फाइंड H। ठीक है, ये दोनों पता है तो ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो तुम्हारा सिलेंडर होता है उसका 1/3 यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ऐसा होता क्यों है, देखो अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, है ना, तो ये क्या है, एक सिलेंडर, जो रेडियस और जो हाइट तुम्हारे सिलेंडर की है, ठीक है, सेम रेडियस और सेम हाइट, ठीक है, कि अगर तुम कोन, मतलब मान लो एक कोन है, देखो मान लो इसकी रेडियस कितनी है आर और इसकी हाइट है कितनी एच, हमने मान लिया इसकी रेडियस भी कितनी है आर और इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है एच। ठीक है, तो दोनों की रेडियस और हाइट क्या है, सेम है। तो अगर तुम 3 फुल कोन भर के इसमें डालोगे तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, ये एक्चुअल में 2D में दिखाना उतना आसान नहीं है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन 3D में ये बड़ा इजी है। ठीक है, तो यहाँ 3 कोन बनते हैं, पहला कोन ये आ गया, दूसरा यहाँ बनेगा ये लग रहा है कि इतना छोटा सा बेस होगा, इसका इतना छोटा बेस होगा नहीं एक्चुअल में, पूरा सही बन के आएगा 3D में, और एक यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिलेशन भी होता है, हम लिख सकते हैं इसको कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कभी कभी ये यूज़ करने को की ज़रूरत पड़ जाती है, देख लो भाई, पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये दोनों ही चीज़ें तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है, और वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में अगर हम रिलेशन देखें तो वो ये होता है। ठीक है, MCQ में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस, या कुछ भी घुमा फिरा के वो पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ कोन। कोन के CSA की बात कर रहा है, यानी कि बस बेस एरिया को छोड़ दो और पूरा एरिया, दैट इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड विच इज पाई आर एल। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ कोन। सिंपल, कर्व सरफेस एरिया में इसका बेस का एरिया ऐड कर दो, कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल, और बेस कैसा होता है, सर्कुलर, सो दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस आर। ये क्या है हमारा, TSA ऑफ कोन। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें बॉक्स में डाली हैं सारी तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है।